देखो सिंपल हार्मोनिक का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर सब बहुत बड़ा थ्योरी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर समझना ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक पार्टिकल जो है, एक स्ट्रिंग एल लेंथ का, वो उससे हैंग कर रहा है और फिर वो यहाँ से यहाँ ऑसिलेट भी कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ड्यूरिंग ऑसिलेशन जब ऑब्जेक्ट ओ पर पहुंचता है तो इस स्ट्रिंग का 3/4 लेंथ जो है वो इस वॉल की वजह से, इस रॉड की वजह से रुक जाता है। बाकी जो बचा L/4 लेंथ, वो उसकी वजह से यहाँ, मतलब वो लेंथ अब बाकी पोर्शन में ऑसिलेशन में यूज हो रहा है। ए से ओ तक पूरा स्ट्रिंग का लेंथ ऑसिलेशन में यूज हो रहा है, हार्मोनिक मोशन में यूज हो रहा है। लेकिन ओ से लेकर के डी तक सिर्फ L/4 लेंथ यूज हो रहा है। अब यहाँ पर एक खास बात ये समझो कि अगर मान लो ये एक सीलिंग है और इससे कोई ऑब्जेक्ट अगर हैंग कर रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर है। जब उसे हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ते हैं तो वो पहले मीन में जाता है, फिर मीन से फिर एक्सट्रीम में जाता है, फिर वापस मीन में आता है, फिर एक्सट्रीम में आ जाता है। तो ऐसा करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा होगा वो कैपिटल टी का आधा टाइम होगा। और फिर यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा वो भी कैपिटल टी का आधा टाइम होगा। दोनों मिला देंगे तो बन जाएगा पूरा टाइम पीरियड। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग तुम आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ वापस आने में इसका जो लेंथ जो है वो उसको डी में जाने में, तो वापस डी से ओ में आने में जो लेंथ यूज हुआ है वो L/4 यूज हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए से ओ जाने में और ओ से ए वापस टाइम, तो पूरे टाइम पीरियड का 1/2 तक यहाँ से यहाँ पर, और फिर ओ से डी जाने में और डी से ई आने में कितना है, तो मैं मान लेता हूँ 2/2। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2/2 बनाया, वैसे इस ऑफ ऑसिलेशन में टाइम लगा होगा कैपिटल, तो T1/2 प्लस T2/2 का होगा। ठीक है। अब मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ओवर L/G। अब T1 तो 1/2 पहले कॉमन निकाल लो। अब T1 के बारे में बात करते हैं। T1 का जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पाई रूट ओवर T1 जो टाइम है उस वक्त स्ट्रिंग का कौन सा लेंथ यूज हो रहा है, ए से ओ एल लेंथ यूज हो रहा है, पूरा का पूरा एल लेंथ ऑसिलेशन में। लेकिन T2 टाइम में देखो जो लेंथ स्ट्रिंग का यूज हो रहा है ऑसिलेशन के केस में, और जब ऑसिलेट हो रहा है तो L/4 लेंथ यूज हो रहा है, तो L/4/3। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, 1/2 इंटू 2 पाई इंटू रूट ओवर L/3 कॉमन निकाल दिया। अच्छा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 रूट में मतलब 1/3। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल करिए और ये आ जाएगा 3/2, 3 पाई/2 रूट ओवर L/3। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस केस। इस केस में टाइम पीरियड होगा, वैल्यू कितना होगा, 3 पाई/2 रूट ओवर L/3।